guys, welcome back to another video on my YouTube channel. So before I start anything यार, thank you so much कि अभी मेरे पुराने वीडियोस पे आप सब लोग कमेंट कर रहे हो एंड you guys have no idea कि आपका एक कमेंट मुझे कितना मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने में. आपके लिए कमेंट होगा बट your comment actually means a lot to me. It is actually motivating me to record more content, to understand more things from life, to read more books, to understand and then make content. So thank you so much. So you know 2019 और 2021 के बीच में ना there was this time that I actually started reading books. ठीक है, तो उस टाइम में I don't know how but I came across this book. ये What Then by JP वासवानी. बहुत प्यारी बुक है यार, बहुत ज्यादा प्यारी बुक है. लाइक एज आई सेड इन माय अर्लियर वीडियोस के उस टाइम पे ना मैं बहुत करियर में बहुत फोकस कर रही थी कि मतलब आई बिकेम अ रोबो. कुछ भी नहीं है, बस काम करो. आई एम नॉट एंजॉइंग द मोमेंट. आई एम जस्ट लाइक वर्कोहॉलिक. मैं बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हो गई थी. तो उस टाइम पे ना ये बुक मेरे पास में आई एंड देन व्हाट इट मेड मी रियलाइज इज, ठीक है, यू आर वर्किंग हार्ड टू गेट अ लॉट ऑफ मनी. ठीक है, अब पैसा मिल जाएगा, उसके बाद में क्या. ठीक है, ओके फाइन, ठीक है, अब आगे बढ़ूंगी, घर लेना होगा, घर भी ले लूंगी, उसके बाद क्या. तो ये जो लिस्ट होती है ना, व्हाट्स नेक्स्ट, ये कभी इंसान के पास खत्म ही नहीं होती है वो लिस्ट. एक आप चीज अकम्प्लिश करते हो लाइफ में, यू वांट अनदर वन एंड देन यू गेट दैट, यू वांट अनदर वन. तो ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती है और उस चक्कर में ना इंसान प्रेजेंट मोमेंट में जीना भूल जाता है. यू नो, इसलिए इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम देखना हर चीज होती है वो इंसान के पास में, बट खुशी वो ढूंढता है, बाहर ढूंढता है. समझ रहे हो आप? यू आर गेटिंग एवरीथिंग इन लाइफ बट देन यू आर फॉरगेटिंग कि आप खुश किस में हो. यू आर जस्ट बिजी अकम्प्लिशिंग टारगेट्स. सो दिस बुक मेड मी रियलाइज दैट कि इट्स ओके टू अर्न मनी, इट्स ओके टू अकम्प्लिश योर गोल्स, बट एट द सेम टाइम यू नो यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड रियलाइज कि यार अपने सराउंडिंग में ना बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं, बहुत सारी प्यारी प्यारी चीजें हैं, बट वो सारी चीजें नोटिस करने के लिए आपको ना विजडम की जरूरत पड़ती है. तो यहाँ एक चैप्टर है, चैप्टर 15, दिस इज लाइफ इज टू शॉर्ट. तो वहां पे मैंने कुछ चीजें से हाईलाइट करी है विच एक्चुअली मेड अ लॉट ऑफ सेंस व्हाइल आई वाज रीडिंग द बुक. और मैं ना कभी कभी मुझे मन नहीं करता ना कुछ भी करने का, या फिर मैं बोर हो जाती हूँ, लेजी फील करती हूँ, आई ओपन दिस बुक एंड रैंडम जो हाईलाइटेड कोड्स रहते हैं ना, मैं वो पढ़ने लग जाती हूँ. दिस एक्चुअली गिव मी अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कि अच्छा ठीक है अर्शीन, यू कैन डू इट. तो थोड़ा मेरे को बूस्ट अप मिल जाता है ऐसे चीज, ये थॉट्स पढ़ने की वजह से. क्या हुआ बेटे? Okay, anyhow, there is beauty and harmony around you, but it takes wisdom to be aware of it. So, you know, बहुत बड़ी बात है ये. काम करो, पैसे कमाओ, घर ऑफिस जाओ, घर आओ, फिर नेक्स्ट डे अगेन द सेम रूटीन. एक दिन आपको ऑफ मिलता है, वो ऑफ में भी ना यू डोंट फील लाइक गोइंग आउट, यू आर जस्ट रिलैक्सिंग एट होम. तो एक्चुअल में ना ये जो रैट रेस में हम लगे पड़े हैं उसमें हम क्या चाहते हैं हम भूल रहे हैं. अगर हम क्या चाहते हैं हम ये जान ले तो आपको आपकी सराउंडिंग में हर चीज में आपको खूबसूरती ही खूबसूरती दिखाई देगी. सो यू सी आई हैव दिस प्लांट हियर. नाउअडेज आई सी दिस प्लांट, आई जस्ट फील हैप्पी फॉर दिस. कितना प्यारा प्लांट है यार. सो व्हाट आई मीन टू टेल हियर इज देयर इज ब्यूटी अराउंड अस if you really want to see it. Okay, एक जानवर, एक एनिमल को देख के यार मेरे को खुशी होती है कि यार ये कितना प्यारा है यार. यू गेट मी? सो नॉट ओनली दैट, जस्ट एडमायरिंग स्काई, एडमायरिंग नेचर, वो बर्ड्स की आवाजें सुनना, एडमायरिंग लाइक फिशेस, उनकी मूवमेंट को नोटिस करना. तो छोटी छोटी चीजें ही हैं जो हमें एक्चुअल में खुशी देती है. देयर इज अ लॉट ऑफ ब्यूटी अराउंड अस, बट क्या आप रेडी हो वो सारे ब्यूटीज को देखने के लिए, या फिर आप वही रैट रेस में लगे पड़े हो? और कैसे हम ये सारी छोटी छोटी चीजों में जो खुशियां हमें दे सकती है, लाइक एक प्लांट, वाटर ड्रॉपलेट्स, नेचर, वो सारी चीजें हम इग्नोर कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाट यू नो आई वांटेड टू टेल. एनीवन हु हैज लॉस्ट समथिंग दे थॉट वाज देयर्स फॉरएवर finally comes to realize that nothing really belongs to them. भाई बहुत डीप लाइन है. जब मेरी नानी का डेथ हुआ था ना उस टाइम पे यार मैंने एक्चुअल में समझा है कि यार अपना कोई होता ही नहीं है. पता है, हम जिसे सोचते हैं ना कि ये इंसान हमारा है तो मुझे हमारे पास ही रहना चाहिए, तो वो एक इंसान को हम हमारी पूरी दुनिया बना लेते हैं. ठीक है, सिमिलरली हमारे फैमिली मेंबर्स है, वी हैव पेट्स अराउंड. ओके, तो ये सारी चीजें हमारे हैं बट एक्चुअल में हमारा ऐसा कुछ होता ही नहीं है. यार ये कैसा फंडा है पता है, एक ट्रेन है एंड ट्रेन आप हो, राइट? अब ट्रेन में सीट्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो सीट्स पे लोग चढ़ते हैं, बैठते हैं. सो बेसिकली वो पैसेंजर्स होते हैं. तो आपकी लाइफ भी ऐसी है कि जो आप इंसान से मिलते हो वो इंसान बस एक पैसेंजर है. वो आएगा, या तो आपके साथ रहेगा, या तो आपके साथ जिंदगी भर तक का साथ, एंड तक वो साथ में चलेगा, या तो बस मिलेगा, आपको एक लाइफ लेसन सिखाएगा, या आपको छोड़ के चला जाएगा.
इट्स नॉट अ परमानेंट कनेक्शन जो हम दिमाग में लगा के बैठते हैं कि ये इंसान से आई फेल दैट कनेक्ट, आई वॉन्ट दैट पर्सन फॉर एवर इन माई लाइफ। फॉर एवर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। आई वॉन्ट दैट जॉब, वो जॉब ही मेरे लिए सब कुछ है, कुछ है ही नहीं वैसा फॉर एवर। हम अकेले आए हैं इस दुनिया में एंड जब मरेंगे तो अकेले ही जाएंगे। सो यू नो देयर इज दिस पैराग्राफ दैट आई वांट टू रीड। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, सो प्रेशियस बट ऑल्सो ट्रांजिएंट। ठीक है, इट्स ट्रांजिएंट। If we keep dreaming big, waiting for opportunities to come and knock at our door or for ideal conditions to materialize, we may be throwing away precious moment that we never be ours again. So you know, जब मौका मिल रहा है जिंदगी को एंजॉय करने का, जस्ट डू इट, जस्ट टेक दैट चांस। जस्ट बिकॉज यू वांट अनदर अपॉर्चुनिटी बट अल्लाह आपको बोल रहे हैं कि दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू गिव यू राइट नाउ एंड यू आर इग्नोरिंग दैट स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी जस्ट बिकॉज यू वांटेड अनदर वन। तो आप उस मोमेंट ऑफ टाइम जो अपॉर्चुनिटी लेकर आपको जो खुशी मिल सकती थी या फिर कुछ ग्रोथ मिल सकती थी लाइफ में, आप वो दूर कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी यू वांट। मे बी वो मिलेगा बट अभी के लिए जो है वो तो ले लो, वो एक्सेप्ट करके आप उसमें तो अपना एक मोमेंट बना लो। That is what it is telling. Therefore, we must resolve to make every moment of our life meaningful and purposeful. Our simple way of doing this is to spread the light of love and compassion all around us to everyone who touches our lives in any way. यार मैंने एक और बुक पढ़ी थी, I don't remember the name, things that were not taught us about love, something like that. I'm very bad with names, okay? तो उसमें भी ना एक चीज था कि ऐसा मत सोचो कि कोई आपके लाइफ में आके आपको अच्छा फील कराएगा या somebody is adding value to your life. Why can't you just think that you are full of love and जिसको भी आप टच करते हो आप लव ट्रांसमिट कर रहे हो उसके लाइफ में। सो whenever I meet friends, you know, I always tell this thing that I add value to their life. That means it's a responsibility now in a positive way कि मैं अगर मेरे दोस्तों से मिल रही हूँ, it's a responsibility कि मैं उन्हें अच्छा फील कराऊं। उन्हें मतलब ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि यार इससे मिलके नेगेटिविटी फील होती है, इससे मिलके ऐसा लगता है कि हम बेकार में जिंदगी से बहुत थके हारे से फील कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। whenever they meet me, they have to feel कि यार life is so beautiful. I make sure about that. I add value to their life. So I go with that mindset. So if anytime I'm talking to my students, I tell I am adding value to their life. तो it's a responsibility now कि मैं मेरे students को अच्छा feel कराऊं यार। How can I just make them feel bad? No way. Already दुनिया ready है उनके बुरा feel कराने के लिए। How can I just add on to that? I cannot do that. And if any clothes that I am wearing, I always tell I am adding value to this clothes. So this makes me understand कि I don't need to be dependent on brands. I can also wear local shop के clothes, but still I can add value onto that. अब उससे क्या होता है पता है? I feel कि अब मैं ये कपड़ा पहन रही हूँ ना तो आई एम एडिंग वैल्यू। तो मैं उसे कैसे पहन रही हूँ, मैं उसे कैसे कैरी करती हूँ, मैं उसे कैसे प्रेजेंट करती हूँ, वो मेरे पे है। समझ में आ रहा है? इट्स स्टेटमेंट दैट आई ऑलवेज कीप टेलिंग कि आई एड वैल्यू टू थिंग्स दैट्स एक्चुअली मेड मी मोर रिस्पॉन्सिबल कि मैं कैसे बात करती हूँ सामने वाले को, कैसे मैं फील कराती हूँ। दैट एक्चुअली हैज चेंज्ड अ लॉट। इससे मेरे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हुए बाय द वे। देखो यार, फंडा क्या है पता है? अगर मैं आई लव यू बोल के एक इंसान को अच्छा फील करा सकती हूँ तो मैं क्यों ना बोलूँ। अब आई लव यू का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि मैं सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। लोग ना हिचकिचाते हैं, आई लव यू इतना प्यारा वर्ड, हिचकिचाते हैं आई लव यू बोलने के लिए। मतलब ऐसे क्यों? आई एम सॉरी बोलने के लिए हिचकिचाते हैं। मतलब पीपल डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जो बोल के मेरा अगर रिलेशनशिप बच सकता है, मैं अगर अपने लोगों के साथ और अच्छा ग्रो कर सकती हूँ, व्हाई नॉट। सो रैंडमली चलते फिरते आई टेल माई सिस्टर आई लव यू, रैंडमली चलते एंड ऑल आई कीप हगिंग देम। आई रैंडमली मतलब ऐसा कोई रीजन नहीं है, बट आई जस्ट कॉल माई फ्रेंड एंड आई से यार आई वाज मिसिंग यू, आई लव यू सो मच करके 1000 बार बोलूंगी मैं आई लव यू। व्हाई नॉट? सच अ ब्यूटीफुल वर्ड। Just that लोगों को बोलना नहीं है, वो अलग बात है। So a kind word, a loving smile and a glance of sympathy and our day would not have been in vain. अगर कोई आपको देख के सिंपल से आपको एक स्माइल करता है, स्माइल देख के you looking nice today, kindly बोलता है, would you feel happy? है ना, खुशी होगी ना? Why can't you do that for people? सिंपल है यार कि मतलब अरे यार तुम अच्छी लग रही हो, बस बोलो। admire the beauty. Everybody is beautiful. किसी के आंख अच्छे है तो किसी की स्माइल अच्छी है, तो किसी का way of appearance अच्छा है, किसी का confidence अच्छा है. Just tell and admire that. This is what actually changes a lot when you understand that beauty is all around us. It's whether you want to see it or you don't want to see it. Simple as that. I hope this video will help you guys, and bye.